आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अब जरा रुख करते हैं क्रिकेट की दुनिया का, जहां से पिछले 2 दिनों में दो बड़ी खुशखबरी मिली। पहली तो ये कि टीम इंडिया ने अपना 1000वां ओडीआई मैच जीत लिया। कल अहमदाबाद में वेस्टइंडीज को बड़ी आसानी से हराया रोहित शर्मा की टीम ने। लेकिन उससे बड़ी खुशखबरी दी इंडियन जूनियर क्रिकेट ने। लड़कों ने 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। यश ढुल की कप्तानी में टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी और जबरदस्त खेल दिखाया। वैसे तो ये कंप्लीट टीम एफर्ट था, लेकिन स्वाभाविक है कि कुछ खिलाड़ियों का नाम लोगों की जबान पर चढ़ गया है और अभी से ही उनकी जर्नी को ट्रैक किया जाएगा। तो ऐसे कुछ खिलाड़ियों और उनके एक्स फैक्टर पर हमारे साथी केशव कुमार ने बात की है आज तक के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत से। राहुल जी, राज बाबा से शुरू करते हैं। फाइनल में लड़का मैन ऑफ द मैच हुआ और न सिर्फ 5 विकेट लिए बल्कि जरूरत के वक्त 35 इंपॉर्टेंट रन भी बनाए। पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी उसी लड़के के नाम रहा। तो एक शानदार फ्यूचर प्रोस्पेक्ट साबित हो सकती। क्या एक्स फैक्टर इनकी बैटिंग और बॉलिंग में नजर आता है आपको? देखिए, इंडिया में तो खैर कपिल देव के बाद बहुत कम हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स मिले। प्रोमिनेंट नाम अगर मैं कोई गिना सकूं, इरफान पठान थे। उसके बाद आपको हार्दिक पांड्या में वो एबिलिटी दिखी जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो आप बात करते रहते हैं। राज बाबा, हालांकि ये अभी थोड़ा प्री मेच्योर होगा ये कहना कि आप उनको इंडिया के लिए एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, पर उन्होंने जो इस वर्ल्ड कप में किया है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में, स्पेशली जो फाइनल में उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अगर उनको सही ग्रूमिंग उनकी हो और उनके पास वो एबिलिटी है, तो वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देखिए गेंदबाजी, बैटिंग भी उनकी अच्छी खासी है। जैसे आपने खुद कहा, इस टूर्नामेंट का उन्होंने सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाया था, 162 रन उन्होंने बनाए थे। ठीक है, आप कह सकते हैं हल्की टीम है, बट वो रन बनाने आने चाहिए। क्यों? और इस उम्र में क्या होता है कि अ, एक आपको बड़े स्कोर बनाना कैसे है, वो भी एक आर्ट होती है, वो कैसे बनाया जाए। दूसरी बात कही आपने उनकी गेंदबाजी की, तो पहला मैच हुआ था उनके, आई थिंक पहले ओवर में ही करीब 17 रन लग गए थे। उसके बाद उनको अटैक से भी हटाया गया, तो वो गए वापस। वो वापस अपनी ट्रेनिंग करने गए, जहाँ सब लोग, कोविड भी चल रहा था उस वक़्त। वो गए वहाँ पे, उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण से बात करी, उन्होंने वापस एक लंबा एक नेट्स में काफ़ी ट्रेनिंग करी, उसके बाद वो वापस आए। और उनकी गेंदबाज़ी की अगर मैं बात करूँ, तो उनकी गेंदबाज़ी में उनके पास एक एबिलिटी है। वो एक फुलर लेंथ तो नहीं बोलूँगा मैं, बट फिर भी जस्ट शॉर्ट ऑफ फुलर लेंथ, वहाँ से वो बॉल उठा सकते हैं, वहाँ से वो बॉल बाउंस करवा सकते हैं। वही एबिलिटी, देखिए मैं नाम बहुत बड़ा ले रहा हूँ मैल्कम मार्शल की, बट मैल्कम मार्शल में वो एबिलिटी थी। क्योंकि बहुत ही डिसेप्टिव बॉलर थे मैल्कम मार्शल। और जो पेस से बॉलिंग करते थे वो, उस एक्शन के साथ वो लगता नहीं था कि वो उतनी पेस जनरेट कर सकते हैं, वो उतना बाउंस जनरेट कर सकते हैं। तो राज बाबा की बॉलिंग में वो एबिलिटी फिलहाल दिखती है, बट उनको अभी काफ़ी काम करना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले वक़्त में। एक और फास्ट बॉलर की बात करेंगे, रवि कुमार। शुरुआत में काफी ब्रेक थ्रूज दिलवाए उन्होंने, तो कितना पोटेंशियल दिखता है उनमें आपको? क्योंकि हमारी अभी फास्ट बॉलिंग यूनिट काफी अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन एक चीज की जो कमी दिखती है वो है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड पेसर्स नहीं है। क्या उम्मीद करें जल्दी इस वॉइड को फिल अप कर सकेंगे वो? देखिए, इंडियन टीम जो है वो काफ़ी वक़्त से एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर तलाश कर रही है। एक वक़्त होता था कि आपका जो पेस अटैक था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लेफ्ट आर्म पेसर्स ही होते थे। ज़हीर खान, आरपी सिंह, इरफान पठान, आशीष नेहरा भी उस दौरान खेले। तो ये ऐसा लगता था कि आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर्स ही हैं। बट एक बात, जब वो गए, उसके बाद आपको एक लेफ्ट आर्म पेसर की तलाश करनी पड़ी। उसमें काफ़ी लोग आए, जयदेव उनाडकट को भी आपने ट्राई किया, पर अनफॉर्च्यूनेटली जयदेव उनाडकट शायद से वहाँ पर वो अपना लोहा मनवा नहीं पाए। उसके बाद आपने खलील अहमद को ट्राई किया। एक लेफ्ट आर्म पेसर की एक बात ये भी होती है कि देखिए वो आपकी ना बॉलिंग अटैक में एक वैरायटी लेकर आते हैं। एक एंगल नया आता है, क्योंकि ज़्यादातर आप फास्ट बॉलर्स देखेंगे राइट आर्म फास्ट बॉलर्स होते हैं। रहा सवाल रवि कुमार का, बंगाल से आते हैं और यहाँ पर एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में, इनफैक्ट अगर आप फाइनल की भी बात करें, उन्होंने शुरुआत इस टूर्नामेंट की काफ़ी अच्छी करी थी। बीच में एक आधे मैचेस थे जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा विकेटें नहीं मिली, पर उन्होंने
अपनी एबिलिटी दिखा दी थी। फाइनल में उन्होंने ही शुरुआती झटके आपको दिए थे। रहा सवाल एक यंग फास्ट बॉलर का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, आपके पास फिलहाल इंडिया में देखिए चेतन साकरिया हैं, एक यंग फास्ट बॉलर हैं। आपके पास अर्शदीप हैं जिनको इस बार जगह भी मिली है स्क्वाड में। खलील अहमद थोड़ा-सा रडार में गिर चुके हैं। टी नटराजन बीच में इंजर्ड हो गए थे पर उनकी एज 30 साल के वो हैं टी नटराजन। रवि कुमार ने जिस हिसाब से गेंदबाजी दिखाई है और सबसे बड़ी बात गेम सेंस दिखाई है, डेफिनिटली उनको आप आगे देख सकते हैं। पर वही बात है, देखिए हम अंडर 19 के बाद आपको जब डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं, जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, उसमें एक फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि जी अंडर 19 का है तो ये तो सीधे आप इनको इंडियन इंडियन टीम में डाल दो। बहुत लंबा सफ़र होता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो शायद से जिनको फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है उनकी एबिलिटी के हिसाब से। जैसे हमने देखा पृथ्वी शॉ अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 18 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद उनको हमने सीधे देखा कि फास्ट ट्रैक करते हुए आगे आ गए। शुभमन गिल के साथ भी वही हुआ, ऋषभ पंत के साथ भी वही हुआ। तो ईशान किशन ने थोड़ा बहुत इंतज़ार किया बट अब वो भी स्कीम ऑफ थिंग्स में आ गए हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी आपको इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाना पड़ेगा, आपको इनको मॉनिटर करनी पड़ेगी इनकी प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने वर्ल्ड कप जीता अब ये लोग अब आपने इनको छोड़ दिया। तो इसलिए बीसीसीआई का की भी ये का भी एक दायित्व बनेगा, एनसीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि कैसे इनकी प्रोग्रेस मॉनिटर करी जाती है। ठीक बात है। अच्छा, शेख रशीद को लेकर के क्या ख्याल है आपका? सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही बड़े मैच में शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने और मैच विनिंग पारियां खेली। मुझे इस बंदे की टेक्निक और गेम अवेयरनेस बड़ी कमाल की लगी। बिल्कुल, तो शेख रशीद की शुरुआत भी अगर आप देखें, वो सिस्टम के थ्रू हुई है। ये सिस्टम से आया हुआ लड़का है शेख रशीद। ये हैदराबाद से आते हैं, वहाँ पे क्योंकि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने जो अपनी अकेडमीज़ बना रखी थी उसके वहाँ पे ये देखा, वहाँ पे कई 100 लड़के होते हैं बट इस लड़के में एक इस एबिलिटी थी और शायद से इसीलिए 11 में इनको जगह मिली, कंसिस्टेंटली जगह मिली। 22 कैप्टन थे और जो एक एक्सचेंज प्रोग्राम भी आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन एक इंग्लैंड के साथ एक एक्सचेंज प्रोग्राम करती है वहाँ पे एक अकेडमी में। तो करीब 13-14 साल की उम्र में इनको इंग्लैंड भी जाना पड़ा था 2-3 महीने के लिए। तो आई थिंक जब आप वो इंडिपेंडेंस बोल लीजिए या फ्रीडम बोल लीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए तो वहाँ जाके जो एक्सपोज़र मिलता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी-कभार आप सोचते हैं कि आप में डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप खुद अकेले वो गए वहाँ, अकेले मतलब 2-1 लोगों के साथ वो उस एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा थे। वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत लीग क्रिकेट भी खेला, खुद रहे। तो वो सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है, एक्सपोज़र मिलता है। आप देखते हैं कि यार क्रिकेट और कभी-कभार क्या होता है जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, कभी जो बहुत रईस नहीं होते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनको जब ये दिखता है कि यार क्रिकेट ने मुझे आज इतनी सी उम्र में यहाँ तक पहुँचा दिया है, अगर मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करूँ, मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो वो भूख जो है, वो जगा देती है। तो मुझे लगता है शेख रशीद में भी वही भूख है। ठीक है। अच्छा, एक नाम और है दिनेश बाना का। दिनेश बाना की काफ़ी चर्चा है, काफ़ी धूम है। देखें तो पूरे टूर्नामेंट में उन्हें सिर्फ 33 गेंद खेलने का मौका मिला और जिसमें उन्होंने 63 रन ठोक डाले। क्या कहा जाए, अगले एमएस धोनी साबित हो सकते हैं? देखिए, फिर वही बात हो गई। एमएस धोनी मुझे लगता है कि एमएस धोनी एक अकेले एमएस धोनी आए हैं और आए थे और वही रहेंगे। आप हाँ, ये होता है एज़ एन इंस्पिरेशन वो बहुतों की बन सकते हैं और बने ही होंगे आई एम श्योर। दिनेश बाना देखिए जितने भी हम नाम अंडर 19 के आज जानते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने वहाँ पे जो कारनामा किया है वेस्ट इंडीज़ में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आज इनको जो बोलते हैं घर-घर में लोग जानते हैं। हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, आप मुझसे इनके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। आज से 6-8 महीने पहले इनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ कि इनकी खुद की स्टेट में जो रहते हैं लोग, वो नहीं जानते होंगे। पर दिनेश बाना को का नाम जो है मैंने जब सुना था वीनू मंकट आज से 4-5 महीने पहले वीनू मंकट ट्रॉफी हुई। वहाँ से मैंने इनको जानना शुरू किया, वहीं से मैंने निशांत सिंधु का भी नाम सुना था, वहीं से मैंने और भी नाम थे मयंक शांडिल्या मैं ये हरियाणा के प्लेयर्स हैं ये सारे, इन सब के मैंने नाम जानने शुरू करे थे और इनको हम फॉलो कर रहे थे, क्यों? क्योंकि हरियाणा जो है, बड़ा ही एक्सेप्शनल उनका रन रहा, वीनू मंकट ट्रॉफी में और दिनेश बाना उस विनिंग टीम का हिस्सा थे
और इन्होंने जो किया है यहाँ पर, जो किया है, ये हमें पता था कि ये कर सकते हैं। और मैं ये बात, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में पूछे, यश धुल क्योंकि दिल्ली से आते हैं, इनके जो कोचेस हैं, कोच जो हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उन्होंने एक आध बार इनका नाम मेंशन किया था, बट क्योंकि लिस्ट ए फर्स्ट क्लास नहीं खेलते हैं ये, तो इसलिए इनको, इनके बारे में, इनकी परफॉर्मेंस को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट दिनेश माना को हम फॉलो कर रहे थे हरियाणा, जब बीनू मांकड़ खेल रही थी, और ये तब भी ऐसी बैटिंग कर रहे थे। मतलब इनमें वो बोलते हैं देयर इज सम मेथड इन हिज मैडनेस। और ये जो इन्होंने आखिरी मैच में, फाइनल में जो 2 लगातार छक्के मारे, उससे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जो 4 बॉलों पे 20 रन बनाए थे, तो ये ऐसे ही इनकी एबिलिटी है। इनफैक्ट हरियाणा से कुछ प्लेयर्स जो हैं, इनको चैलेंजर ट्रॉफी में डाला था, वहां पे भी इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 170 रन बनाए थे करीब 90 बॉलों पे। तो वहां 98। पे भी इन्होंने, ऐसे था कि जी, वहां पे भी इन्होंने छक्कों की लड़ियां लगा दी थी। तो दिनेश बाना वो एबिलिटी है, हिसार से आते हैं, और तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा बहुत फॉलो किया था। एमएस धोनी बनते हैं नहीं बनते, वो तो बात की बात है। अभी तो यहाँ पे ये चल रहा है कि ऋषभ पंत को एक कुछ महीनों पहले बात कर रहे थे, 2-3 महीने पहले बात कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था हमने ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज, तब बात कर रहे थे कि क्या ऋषभ पंत अगले एमएस धोनी बनेंगे। अब सडनली हम दिनेश बाना, जो खुद ऋषभ पंत से भी करीब 17 साल के हैं, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिनेश बाना, तो जो 6-8-10 साल ऋषभ पंत से छोटे, हम उनको देख रहे हैं कि वो एमएस धोनी बनेंगे नहीं। तो ठीक है, उन्होंने वो जिताया फेमस धोनी स्टाइल में वो मैच, बट फिर भी इन सब लड़कों में टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम ने ये दिखाया है कि इनके पास मैच्योरिटी है। सही कहा आपने। पूरी टीम ने जिस तरीके से मैच्योरिटी दिखाई, उसकी तो तारीफ बनती है, लेकिन उस टीम का एक नायक भी है, यश धुल। उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनकी जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की और जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की, खास करके सेमीफाइनल में, उनके टेम्परामेंट, टेक्निक, क्या आपका टेक अवे आई क्या? थिंक आई थिंक आपने जो 2 पॉइंट्स बोले हैं, वही उनको शायद से अलग करता है किसी भी और एक यंग क्रिकेटर से। आपने टेम्परामेंट और टेक्निक की जो बात करी उनकी है, सीधे बल्ले से भी खेल लेते हैं, कलाइयों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टेम्परामेंट, देखिए पहले मैच में 82 रन बनाए थे इन्होंने साउथ अफ्रीका के बाद। उसके बाद इंडिया के 5-6 प्लेयर्स को हो गया कोविड, जिसमें यश धुल भी थे, उनके साथ शेख रशीद भी थे जो वाइस कैप्टन है, मतलब दोनों ही आपके बाहर। उसमें फिर क्या होता है, आपको लगने लगता है कि यार क्या होगा, अब मैं खेल नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वहां पे आपको पता लगता है आपका टेम्परामेंट, ये ऑफ द फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वो आते हैं, आप 32-37 पे 2 विकेटें आपकी गिर जाती हैं, एक इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल है, प्रेशर आप पे है, कप्तान आप हैं, और उस हिसाब वो आपका टेम्परामेंट दिखाया, स्किल भी है, टिपिकल जिसे बोलते हैं ना, ओल्ड स्कूल ओडीआई इनिंग्स खेली थी उन्होंने उस मैच में। जो 110 रन उन्होंने बनाए थे, वो ओल्ड स्कूल ओडीआई इनिंग्स। अब ओडीआई का थोड़ा नक्शा चेंज हो गया है, थोड़ी टेम्पलेट चेंज हो गई है, जो हम भी बोलते हैं भारत को भी करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से टेम्पलेट जो है, ये सब हम, एक शब्द है, इट इज मोर मेंटल, सिचुएशन के हिसाब से खेलना इज मोर इम्पोर्टेंट। और यश धुल ने वही दिखाया, 110 वहां बनाए। उसके बाद फाइनल में भी उनका अच्छा खासा योगदान था। क्वार्टर फाइनल में जो बांग्लादेश के अगेंस्ट भारत ने जीता, एक लो स्कोरिंग मैच था, अंडर प्रेशर उन्होंने वहां पे भी ठीक ठाक इनिंग्स खेली थी। बांग्लादेश पिछले साल आप हारे थे उनसे, तो वो भी था। तो यश धुल ने वो दिखाया है। अब फास्ट ट्रैक, अब इनको आप रणजी ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखेंगे, शुरू होने वाली है रणजी ट्रॉफी, वहां पे भी इनका इम्तिहान होगा। यही बात राहुल द्रविड़ ने कही थी जब पृथ्वी शॉ की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी 2018 में। तब ये बात राहुल द्रविड़ ने उन बच्चों को कही थी कि आप लोगों का जो असली इम्तिहान है, जो आपका करियर डिसाइड करेगा, वो आज से यहाँ से शुरू होता है। अब तक आपने जो खेला ठीक है, यहाँ से आप क्या कैसे खेलते हो, वो डिसाइड करेगा कि आप क्या बनते हो, आपका क्रिकेटिंग करियर क्या बनता है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।